अगर आप लोगों का एग्जाम 23 फरवरी से भी स्टार्ट हो जाता है ना, तो भी अभी आप लोगों के पास एग्जाम के लिए 1 से 1.5 महीना है। और अगर अभी आप लोगों के मॉक टेस्ट में 50 या 55 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, तो 1 से 1.5 महीने के अंदर आप लोग अपने ऊपर काम करके इन 50-55 मार्क्स को 75+ मार्क्स में बदल सकते हो। बस आपको थोड़ा ध्यान से चलना होगा, थोड़ी समझदारी दिखानी होगी और एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी को अपनाकर पढ़ाई करनी होगी। स्मार्ट स्ट्रेटेजी के बारे में और एक बढ़िया तरीके से पढ़ाई करने के बारे में तो मैं अभी आपको बता ही दूंगा। पर यार बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि करंट अफेयर कैसे तैयार करें, करंट अफेयर के लिए कुछ अच्छी सी बुक्स बता दो। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ बुक्स लेकर आया हूं, पहले आप लोगों को वो दिखा देता हूं। ये किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से बुक है और इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है। अब इस तरीके से तो आप देख नहीं पाओगे, चलो आपको डिटेल में दिखा देता हूं। चलो भाई, अब हम आराम से जमीन पे बैठ चुके हैं, अब आपको तसल्ली से बुक दिखा देते हैं। देख लो, ये मेरे पास है ईयरली करंट अफेयर स्कैनर। यहाँ पे आपको दिसंबर 2021 तक के सारे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे। ये इंग्लिश वाली बुक मेरे पास है, इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है। हिंदी की भी अभी आपको दिखा दूंगा। ये देख लो, ये आती है किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस की तरफ से। अब देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। यहाँ देख लो किस किस के लिए यूजफुल है। स्टेट पीसीएस के लिए, एसएससी के लिए, बैंक के लिए, रेलवे के लिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो इस बुक को ले सकते हो। अब यहाँ देखो कंटेंट क्या क्या मिलता है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक के सारे करंट अफेयर मिलेंगे, इन्वायरमेंटल के सारे करंट अफेयर मिलेंगे, करंट अफेयर इंटरनेशनल के सारे मिल जाएंगे। मतलब जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं ना, फिर चाहे वो गेम्स एंड स्पोर्ट हो, फिर चाहे वो बुक्स एंड ऑथर्स हो, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देख लो इंग्लिश वाली बुक है, सब है इसमें। अब मैं आपको हिंदी वाली भी दिखा देता हूँ, वरना हिंदी वाले परेशान हो जाएंगे। तो ये है देखो हिंदी वाली, इसमें आपको हिंदी में सारे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। इसमें टॉपिक है, इसमें वन लाइनर एमसीक्यू नहीं दिए हैं। एमसीक्यू की दूसरी बुक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये वाली बुक ले लेनी है। जिसे हिंदी चाहिए हिंदी, जिसे इंग्लिश चाहिए इंग्लिश। इसमें से एक एक बार आप सारे टॉपिक पढ़ लोगे, रटना नहीं है, एक बार समझ के पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोगों ने बुक ले लेनी है ये वाली, जिसमें है आप लोगों के एमसीक्यू। 600 एमसीक्यू मिल जाएंगे आप लोगों को पूरे 1 साल के, और ये सारे एमसीक्यू लगा लेने हैं। ये वाली देख लो इंग्लिश में है, और ये वाली देख लो हिंदी में है। तो जिसे इंग्लिश में चाहिए, जिसे हिंदी में चाहिए, वो ले सकता है। दोनों ही बुक देख लो, ये आती है किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस की तरफ से। अगर आप ये 2 बुक ले लेते हो ना, एक बुक ये और साथ में एक एमसीक्यू, और ये पढ़ लेते हो, तो ये दोनों बुक आप आराम से खत्म कर दोगे मुश्किल से मुश्किल 1-1.5 महीने के अंदर। और करंट अफेयर आपके इतने अच्छे हो जाएंगे कि आराम से आपके ना, अगर करंट अफेयर 10 मार्क्स के आ रहे हैं तो 8 मार्क्स तो आप कर ही दोगे। अब जो भी बुक्स मैंने आपको दिखाई है, ये बुक्स आप तभी खरीदोगे अगर आपके पास करंट अफेयर की कोई बुक नहीं है, या फिर करंट अफेयर के नोट्स आपके पास नहीं है। अगर आप अभी तक किसी बुक से पढ़ रहे थे और कोई बुक आप पे है या करंट अफेयर के नोट्स आप पे हैं, तब आपने ये बुक्स नहीं खरीदनी है। पर अगर आप पे कोई बुक नहीं है, या आप पे जो बुक है उसको आप कंप्लीट कर चुके हो, फिर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो, तब आप इन बुक्स को खरीद सकते हो। और यार ये ना एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है। अब एक स्टूडेंट तो वो होगा जो यूट्यूब से 1 घंटे का करंट अफेयर का लेक्चर देखेगा, 1 घंटा अपना खराब करेगा, फिर नोट्स बनाएगा, फिर उसको पढ़ेगा। और उसकी जगह दूसरा स्टूडेंट वो होगा जो ये बुक या कोई भी बुक खरीद लेगा पतली सी, वहां से वन लाइनर पढ़ने स्टार्ट कर देगा। उसका टाइम भी बचेगा और तैयारी उसकी उससे बेहतर होगी जो 1 घंटे का पूरा लेक्चर देखता है। और अगर यही चीजें आप फॉलो करोगे ना, तो आप खुद ही देखना आप लोगों के मॉक टेस्ट में मार्क्स जरूर बढ़ेंगे। अगर आपके अभी 50-55 मार्क्स भी आते हैं तो 70-75 मार्क्स आने लग जाएंगे। वो तभी आएंगे जब आप एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे। क्योंकि यार मॉक टेस्ट में या फिर एग्जाम में अच्छे मार्क्स ज्यादा पढ़ने से नहीं आते हैं, ज्यादा चीजें दिमाग में याद रखने से आते हैं। पढ़ने को तो यार आप पूरी बुक पढ़ लो, लेकिन आप उसमें याद कितना रख पाओगे ये भी तो आप देखो ना। क्या जो मोटे मोटे नोट्स आपने बनाए हैं वो आपके दिमाग में हैं? ये चीजें आपको देखनी होगी। कम चीजें पढ़ो लेकिन क्वालिटी की चीजें पढ़ो। अभी 1 या 2 दिन पहले मेरे पास एक स्टूडेंट का ये कमेंट आया था और इसने मुझे बोला कि मैंने एनालाइज किया है कि रेलवे के एग्जाम्स में करंट अफेयर में इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो ना ये कितनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है। इन टॉपिक्स पे ये ज्यादा ध्यान देगा, इन टॉपिक्स के ये सारे एमसीक्यू टाइप के जितने भी होंगे कवर कर देगा। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलग भी पढ़ेगा। तो कैसे ये आगे नहीं जाएगा आप लोगों से? यही चीज तो आपने भी देखनी है, यही स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपने भी फॉलो करनी है। पेपर को एनालाइज करना है, प्रीवियस ईयर को। कुछ स्टूडेंट्स को जब मैं बोलता हूं ना प्रीवियस ईयर कर लो,
वो उठाते हैं और प्रीवियस ईयर लगाने लग जाते हैं। अरे उसको एनालाइज तो करो कि किस टॉपिक से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि एक बार एक टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया। मैक्सिमम शिफ्ट्स में कौन से टॉपिक रिपीट किए गए हैं वो बताते हैं कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और उसी टॉपिक से इस बार भी रिपीट होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं। पढ़ तो सभी रहे हैं यार, कौन नहीं पढ़ रहा है बताओ। जिसने भी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा होगा, अगर 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म भरे गए हैं तो 60 लाख स्टूडेंट पढ़ रहा होगा। अब क्या 60 लाख का सिलेक्शन हो जाएगा? सिलेक्शन 1 लाख का होगा। वो 1 लाख वो होंगे जो स्मार्ट स्ट्रेटेजी से चलेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें इंपॉर्टेंट बुक से कवर करेंगे, ना कि कंटेंट में उलझेंगे। अगर आप कंटेंट में उलझ गए ना तो मैं आप लोगों को साफ बता रहा हूं, अगर आपके अभी 50 मार्क्स भी आ रहे हैं ना मॉक टेस्ट में, आपके 50 भी नहीं आएंगे चाहे आप पूरी बुक पढ़ लो। मॉक टेस्ट में तभी मार्क्स बढ़ेंगे, एग्जाम में तभी मार्क्स बढ़ेंगे अगर आप इंपॉर्टेंट पढ़ के जाओगे। और कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है यह पता करने का सबसे बेस्ट तरीका है प्रीवियस ईयर। तो ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर एनालाइज करो, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर लगाओ। और यार सिर्फ रेलवे ग्रुप डी के नहीं, रेलवे में जितने भी एग्जाम होते हैं 10th और 12th लेवल तक के, उनके सबके प्रीवियस ईयर लगाओ। अब उनके प्रीवियस ईयर मत लगाना जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स है, उनको छोड़ देना। लेकिन रेलवे जो भी 10th या 12th लेवल के एग्जाम देता है सबके प्रीवियस ईयर लगा दो, एक तरफ से रिपीट कर दो, जितना कर सको कर दो। जो भी स्टूडेंट 7 से 8 घंटे डेली पढ़ाई कर लेगा और अगले 1.5 से 2 महीने कर लेगा जब तक आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं होता, उसका एग्जाम पास होगा, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं। लेकिन 7 से 8 घंटे डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट चीजों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर अपना पैसा और टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, और साथ में अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो सोचते हैं यार मेरे तो मॉक टेस्ट में 50 ही मार्क्स आ रहे हैं, मैं कैसे एग्जाम पास करूंगा। लेकिन एक चीज ये भी तो सोचो, एक टाइम ऐसा था जब आपके मॉक टेस्ट में 30 मार्क्स भी नहीं आते थे, आज 50 तो आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? आपने मेहनत की, आप कर सकते हो तभी तो आ रहे हैं। आज 50 आ रहे हैं तो कल 80 भी आएंगे अगर आप मेहनत करोगे। आपके ऊपर है सारी चीजें, आप चाहो तो 100 में से 100 भी ला सकते हो, लेकिन उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी, स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, कंटेंट में नहीं उलझना है। सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखो। कोई कुछ भी कहे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आप लोगों के आसपास जो बोलेंगे यार तेरा नहीं होगा, तू पढ़ाई में वीक है, अरे बेकार है सरकारी नौकरी, इसमें तो घूस चलती है, धांधली चलती है। 100 लोग 100 बातें बोलेंगे, जितनों से मिलोगे उतनी बातें सुनोगे। किसी की बातें मत सुनो, अपने ऊपर विश्वास रखो, मेहनत करोगे तो जरूर नौकरी लगेगी। और एक बात बताता हूं मैं आप लोगों के तो मॉक टेस्ट में 50 मार्क्स आ रहे हैं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनके मॉक टेस्ट में 30-40 मार्क्स आते थे और आज वो नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी लग चुकी है क्योंकि उन्होंने मेहनत की। और यही मेहनत अगर आप कर लोगे तो आपको एग्जाम पास करने से कोई नहीं रोक सकता। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मेरी तरफ से जितना होगा, जितनी ज्यादा स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड कर पाऊंगा कर दूंगा। बाकी आप लोगों का एग्जाम है, आपने दबा के मेहनत करनी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।